अपना टाइम भूल गई है लगता। तू भी यहाँ चमचागिरी से ही पहुंची है, तो सोच के बोला कर। ना तू मेरे घर राशन डालने आ रही है, ना कंचन। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और ये कल की वीडियो का पार्ट है थोड़ा सा, जो मैंने आज वाली में डाल दिया है। ये होपफुली मेरी घड़ी ठीक होने चली गई और मैं ले गई इसको। ये कब से ख़राब थी, मैंने पिछली वीडियोस में कई बार ये आपको दिखाया भी था। तो मैंने तो उनको बोला था आप नवी दे दो, अगर ये ठीक नहीं हो सकती तो कोई सस्ती सी नवी ले लेती हूँ। लेकिन वो कहते हैं इसमें 100 रुपये की मशीन डलेगी और ये ठीक हो जाएगी। तो मैं ठीक करवा के ले आई इस घड़ी में। देखना क्या दिक्कत है। इसमें मैंने ना नवे सेल भी डाले हैं, लेकिन ये चल ही नहीं रहे। स्कूटी पे गए थे और स्कूटी पे मैं और मेरी बड़ी बेटी गए थे। तो आपको पता, मैं गाड़ी निकालने में बहुत डरने लगी हूँ अब। मेरे को ये होता है मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मैं इसलिए आज गाड़ी नहीं निकाल रही। मेरे को ना अंदर डर सा बैठ गया है, लेकिन तो निकालूंगी इस डर को भी मैं। वो गाड़ी बेचारी पे कवर ही डला हुआ है अभी तक, निकालूंगी उस गाड़ी को भी। तो मैं बस बड़ी बेटी के साथ चली गई थी। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये शाम को मेरी वीडियो आ रही है। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो ला नहीं रही थी, लेकिन कल एक मैडम बोलती है आप चमचागिरी करते हो। तो जिसके लिए तू बोल रही है ना मैं चमचागिरी करती हूँ, मेरे घर राशन नहीं देने को आती, मेरे घर राशन नहीं डालती वो, मैं उसकी चमचागिरी करूँ? बात को करने से पहले 10 बार सोच लिया करो। मेरे घर राशन नहीं दे रही जो मैं उसकी चमचागिरी करूँ? प्यार है उससे, दिल में बैठी हुई है। 10 बार इस चीज़ को मैं बोल चुकी हूँ। इस चीज़ को चमचागिरी नहीं बोला जाता। चमचागिरी करनी होती तो तुम कम थे क्या मुझे? मैं तुम्हारी चमचागिरी कर लेती। तेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं क्या? मैं तेरी कर लेती अगर मुझे करनी होती तो। ये तेरी चमचागिरी पे टॉपिक आया है कि तूने चमचागिरी बोली ना, मेरे से किसी की चमचागिरी नहीं होती। और तेरे को भी पता है तू किसी की चमचागिरी करके यहाँ तक पहुँची है। ये तुझको भी पता है कि तू किसी की चमचागिरी करके यहाँ तक पहुँची है। तो बोलने से पहले 10 बार सोचा कर क्या बोल रही है। और कंचन मेरे घर में कोई राशन देने नहीं आ रही कि मैं उसकी चमचागिरी करूँगी। अपनी फ्रेंड को गलत नहीं बोलते, गलत नहीं। तूने अपनी फ्रेंड को गलत बोला ना, वो सुधर गई। तूने अपनी फ्रेंड को गलत बोला, वो सुधर गई। जो जैसा होता है वो वैसे ही रहता है। इंसान समझा सकता है, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो नहीं सही। अब मैं पागल तो हूँ नहीं उसके लिए मैं वीडियो बना के बैठूँ। जब आजकल 10 साल का बच्चा नहीं समझता। हमारे बच्चे हम एक बार ही कहते नहीं समझते, 10 बार हम कहते हैं ये हम इसको मारेंगे नहीं, नहीं तो इसको आदत पड़ जाएगी, अपने आप हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। तो मैं किसी को क्यों समझाऊं? क्यों समझाऊं मैं किसी को? तू भाई, तू ज्ञान की देवी है, तू समझा ले अपनी फ्रेंड को। वो गलत होती है आप तब भी सही बोलते हो, वो गलत होती है आप तब भी सही बोलते हो। जब तेरी फ्रेंड गलत थी, तूने समझाया उसको, वो समझ गई? मुझे तो नहीं लगता कहीं समझी है वो। तो थोड़ा संभाल के बोला कर। ये जो चमचागिरी बोली है ना कल तूने वर्ड, इस वीडियो पे, उस वर्ड पे वीडियो दोबारा आई है ये चमचागिरी पे। इंसान खुद मेहनत करके आगे तक आया हो ना तो कहता हुआ अच्छा लगता है इंसान। मतलब एक बोली जाओ रीचा जी रीचा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी रीचा जी रीचा जी। तू मुझे भैया तू ही कर ले। अगर तेरे दिल में इतनी खुंदक है ना, इतनी बेइज्जती रखती है, तो मुझे ऐसी रीचा जी की मुझे इज्जत की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों समझाऊं किसी को? मेरा क्या हक बनता है? जस्ट फ्रेंड है, जस्ट सिस्टर है, बनाया है ठीक है। मैं कोई किसी के पर्सनल लाइफ में इतने डीपली नहीं जा सकती हूँ। मैं अपने घर वालों के नहीं जा सकती। और चमचागिरी तो मैं उनकी नहीं करती जहां मैं रह रही हूँ। चमचागिरी तो मैंने आज तक कभी यहां भी नहीं करी जहां जो मुझे खाने को दे रहे हैं। उसकी क्यों करूंगी? उसकी किस बात पे करूंगी मैं चमचागिरी? वो तो खुद आगे से बोलती थी मैं कर देती हूँ, आपका चैनल चल जाएगा, मैं कम्युनिटी में डाल देती हूँ। मेरे पास खुद के 10 मौके थे, खुद के। हॉस्पिटल में मेरे पास खुद के थे। सबने कहा भाई तू बना, नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ये चीजें लेके चलने की। धीरे ग्रो हो जाऊंगी, हो जाऊंगी।
तो ये जो चमचागिरी बोली है ना, सिर्फ उसी बात पे ये वीडियो आई है, नहीं तो कल मैंने बात बिल्कुल खत्म कर दी थी। लेकिन मेरे को चमचागिरी पे सारी रात मेरे को नींद नहीं आई कि तूने बोला तू चमचागिरी करती है उसकी। ऐसा है, मैं तो उनकी नहीं करती हूँ। जहाँ खा रही हूँ, जहाँ से आई हूँ, जहाँ पली हूँ बड़ी हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं उससे प्यार करती हूँ, दिल में प्यार है, उसके लिए बोलती हूँ, उसके लिए स्टैंड लेती हूँ, बस यही है। लेकिन तुम्हें वो भी दिक्कत आती है, भाई तू उसके लिए स्टैंड लेती है, क्यों दिक्कत आ रही है मुझे नहीं समझ आ रहा। और वो तेरी फ्रेंड, तू समझा ना समझा, मैं इतना किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं घुसती। और रही दिव्या दीदी पे, तूने बोला दिव्या दीदी बोली तो तू ठंडी पड़ गई, ऐसा है? मैंने अपनी पहले उस वीडियो में भी यही बोला था, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। मैंने ये नहीं बोला, मैंने दिव्या दीदी की भी वीडियो में कमेंट किया था, भाई जिसकी जैसी सोच है दीदी वैसी रहेगी, कोई किसी की सोच को बदल नहीं सकता। तूने कल मुझे दीवा दीदी वाला कमेंट भी मारा, क्यों भाई? तू बोल लेती, तू बना लेती वीडियो फिर। तू कल वो दीवा दीदी वाली वीडियो भी, तूने दीवा दीदी बोले हैं ना, तब सारे शांत होके बैठ गए हैं। तो उछले तो तेरी फ्रेंड्स भी थी, वो फिर उछल लेती दिव्या दीदी के बाद, फिर उसके बाद कोई रिएक्शन तो आया नहीं। मतलब कुछ भी कहना है बेमतलब कह दो। मैंने सिर्फ तब भी यही कहा था, अब सबकी सोच है भैया, कोई कई लोग इन चीज़ों को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। मैंने तब भी वीडियो में बोला था, मेरे हस्बैंड बीमार हैं, मैंने कई जगह गई हूँ, कई डॉक्टर को दिखाया, कई दवाई गई हैं, जो दान किया, कई पंडित देखे हैं, कई पुजारी भी, जो बोला हमने किया है हमने। कल कोई बात भी नहीं थी, तभी तू दीवा दीदी को बीच में ले आई। दूसरी बात रही शादी की, तू ये बोलती है, आप कहते हो भाई मैं तो कहीं शादी नहीं करूंगी, मेरे बच्चे हैं मेरे। तो हाँ भाई, मैं क्यों करूँ, मेरे दो प्यारे बच्चे हैं, मेरी लाइफ सारी कट जाएगी इनके साथ। मेरी अपनी एज और मेरी एज में डिफरेंस देखो कितना है, ठीक है। दूसरे की, मैं अपने ससुराल में बैठी हूँ, मायके में नहीं बैठी, ससुराल में हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिए मैं वहाँ हूँ। मैं जहाँ हमेशा जहाँ आई हूँ वहीं पे बैठी हूँ। मैं कभी, मेरे हस्बैंड को भी गए टाइम हो गए, मैं मायके में नहीं गई और नहीं जाना चाहती हूँ। तो इस चीज़ के लिए भी दिल चाहिए, ससुराल में रहने के लिए भी। पहली बात तो ये कि मैं टिकी हुई हूँ यहाँ, ठीक है। मायके वाले क्या पता सोच लेते हैं, हम कर देते हैं, लेकिन मैंने करनी नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों के साथ जीना चाहती हूँ, मेरी कुछ यादें हैं। 20 साल हो गए मेरी शादी को, जब से मेरी शादी हुई है मैं यहीं हूँ। मैं कभी आई थिंक कभी रेंट के मकान पे भी रहने के लिए नहीं गई। तो अगर तुम्हें ये बात मेरी बुरी लगती है, मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि तुम मायके में हो, कल भाभी आएंगी, कोई रखती है कोई नहीं रखती। मैं तो कंचन को भी कहती हूँ, आज तेरा नन्नू भाई कवारा है तो तू रह रही है, कल आ गई तो तू कैसे रहेगी? नहीं रखती भाई, नहीं रहने देती हैं, ये सच्चाई है। और तुम्हारी एज इतनी छोटी है, तुम मकान लेके अलग रहो सारी उम्र, भैया बहुत निकालनी मुश्किल है। अगर तेरे को मेरा ये सजेशन बुरा लगा हो तो भाई सॉरी। मैं तो जो ससुराल में बैठी हुई है, मैं तो उनके लिए बोलती हूँ भाई चलो ठीक है, उनका सपोर्ट है, ससुराल में बैठी हैं, ससुराल वाले साथ हैं, तो अगर कल को कुछ होता भी है तो साथ खड़े होंगे। अगर अगर तेरे को मेरी ये बात गलत लगी हो तो गलत सही, मत करो भाई, बैठे रहो, जहाँ हो वहीं रहो, बैठे रहो, मत करना।